तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में जो फिजिक्स की हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो शेड्यूल वाला वीडियो था, उसमें मैंने सारे शेड्यूल आपको बता दिए थे, कैसे आपको किस दिन कौन सा टॉपिक करना है, कितने दिन आपको कैसे करना है और रिवीजन कैसे आपको 2 से 3 बार करना है। उस वीडियो में मैंने आपको टारगेट दिया था कि अगर उस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं जो है अगली वीडियो केमिस्ट्री की शेड्यूलिंग कर दूंगा, क्योंकि आपसे हो नहीं पा रहा है। आप लोग नहीं कर पा रहे हो कि एक दिन में कितना टॉपिक करें, कब कौन सा टॉपिक करें, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन कैसे करना है, आप लोगों से नहीं हो पा रहा है। तो हमने अपने एंड से सोचा है कि हम आपको शेड्यूल दे रहे हैं, आप हमारे शेड्यूल को फॉलो करिए। आपका पूरा का पूरा A to Z 9 अप्रैल तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 बार रिवीजन के साथ। एक बार पूरा इनऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगा और एक बार फिजिकल हो जाएगा, और 20 अप्रैल तक 2 से 3 बार रिवीजन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का शेड्यूल है। देखो, तुम लोग को दिख रहा होगा कि पिछले एक हफ्ते से 3-4 नेगेटिव कमेंट करने वाले, मतलब वो सेम ही आईडी है। ठीक है, एक ही इंसान की आईडी है, वो बार बार नेगेटिव कमेंट करके हमारे चैनल पे जा रहा है। ठीक है, मैं उसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, उसके चैनल को। ठीक है, मतलब उसके कमेंट को मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। उससे मैं हर कमेंट में यही पूछता हूँ कि भाई तुम जिस बैच को लिए हो उसका स्क्रीनशॉट दे दो मुझे। उसके पास स्क्रीनशॉट ही नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, उसने हमारे साथ हमारा कोई बैच लिया ही नहीं, बस उसको नेगेटिव कमेंट करने के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, तो उसके चक्कर में कई सारे बच्चों को कमेंट आ रहे हैं, भैया फ्रॉड तो नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, वैसे नहीं करोगे। यार देखो, आज तक ना किसी के साथ किया हूँ, ना तुम्हारे साथ करूँगा। ठीक है, सिंपल से बात है, एग्ज़ाम हो जाने दो। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा, मेरा काम है एक एक क्वेश्चन का मैचअप करवाना, और मैं एक एक क्वेश्चन का मैचअप करवा दूंगा इसी सीरीज से जो मैं तुमको अभी दे रहा हूँ, अभी जो तुमको पढ़ाने के लिए दे रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखो, किसी के बातों में, किसी के बहकावे में मत आओ। जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, कर लो, क्योंकि अभी देखो, डिटेल से करोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, वन शॉट से करोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहेगा रिवीजन के लिए। तो यही एक चीज़ है, इसी को अच्छे से जो है करो और टिल द एंड तक करो। ठीक है, समझे? चलो आ जाओ। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका शेड्यूलिंग मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। ठीक, देखो, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? तुमको 5 घंटा डेली केमिस्ट्री पढ़ना है। जैसे फिजिक्स 5 घंटे डेली पढ़ना था, वैसे ही केमिस्ट्री तुमको डेली 5 घंटे पढ़ने हैं। 5 घंटे में 4.5 घंटे तुमको पढ़ाई करनी है और आधे घंटे तुमको डेली फॉर्मूले की स्टडी करनी है। क्या समझे? मतलब 5 घंटे तुमको डेली निकालना है, 4.5 घंटे तुम डेली स्टडी करोगे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4.5 से 5 घंटे पढ़ सकते हो, मतलब आधे घंटे का तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए डेली, जिसमें तुम फॉर्मूले रिवाइज करोगे फिजिकल केमिस्ट्री के, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, इन सब के तुम फॉर्मूले डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहोगे। जब फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले हो जाएंगे तो जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं, नेमिंग रिएक्शंस होते हैं, वो तुम इन आधे घंटे में यूटिलाइज करके अपना करते रहना। ठीक है, जब पहली बार करोगे सिलेबस कंप्लीट तो क्वेश्चन मार्किंग मस्ट है। जैसे मान लो तुमने LR लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन लगाया, मैंने 20 क्वेश्चन करवाए, 20 क्वेश्चन तो तुमसे बनेंगे नहीं पहली बार में, 15 बन गए, 5 तुम्हारे जो फंस गए उनको मार्क करके रखो, ताकि रिवीजन करते टाइम पे हम जो जो क्वेश्चन को मार्क किए हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस कर सकें, क्योंकि वो क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा वीक हैं, वो टॉपिक्स हमारे ज़्यादा वीक हैं। क्लियर हो रहा है चीज़? जैसे मान लो स्टोइकोमेट्री का मैंने 20 क्वेश्चन करवाया, तो तुम्हें क्या करना है, स्टोइकोमेट्री के तुम क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बाकी फंस जाएंगे। तो जो फंसेंगे उनको मार्क कर लो। अच्छी बात है कि ना फंसे, लेकिन फंस गए तो उनको मार्क कर लो, ताकि रिवीजन करते टाइम हम उन चीज़ों को बार बार रिपीट कर सकें। क्लियर हुआ? क्लियर हुई चीज़ें? ठीक है। और नोट्स तुमको बनाने हैं तो केवल जो थियरी वाला पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री में बस उसका बनाओ, और नहीं बनाना तो पूरा प्रिंटेबल फॉर्मेट में जो है हम लोगों ने सब कुछ डाल रखा है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, वहाँ से सारा कुछ वहाँ पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं। बाकी जिसको पेड बैच चाहिए, पेड बैच वाले बच्चों को तो सारा PDF मिल चुका है, क्योंकि अगर अभी से क्वेश्चन लिखने बैठोगे और अभी से अगर नोट्स बनाने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा। नोट्स जो थियोरेटिकल वाला पोर्शन उसको बना सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बना भी नहीं पाओगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो जो नोट्स तुमको दिया गया है PDF फॉर्मेट में, उसी को प्रिंट करवा लो, उसी से काम चला लो। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की 2 सीट निकलवाओ, एक सीट हमारे साथ सॉल्व कर लो, एक सीट सॉल्यूशन मतलब खुद के लिए रिवीजन के लिए रख लो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आ जाओ शेड्यूल की हम बात करते हैं। देखो, अगर इस वीडियो पे अच्छा रीच आया, तुम लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, तो बायोलॉजी की भी देखो 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, एक तो मैं उसको सेग्रीगेट कर दूंगा कितने दिन में तुमको कौन से टॉपिक करने हैं वो भी बता दूंगा,
और साथ में एक अलग सा शेड्यूल दे दूंगा कि तुम कैसे 15 से 20 दिन के अंदर पूरा का पूरा बायोलॉजी रिवाइज करके अपने नीट एग्जाम के लिए कम से कम 4 से 5 बार एनसीईआरटी को रट्टाफिकेशन करके जा सकते हो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। रिस्पॉन्स अच्छा करोगे तो भाई करूँगा, और नहीं करोगे तो नहीं करूँगा। ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर दिया करो। ठीक है, वीडियो एंड होने के बाद फिर से वीडियो ऑन करके हाइप कर दिया करो, थोड़ा इससे रीच मिलती है। ठीक है, देखो यार, मुझे लगता है कि वी डिजर्व, मुझे लगता है कि मैं और मेरी पूरी टीम डिजर्व करते हैं कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि ठीक है, भीड़ से हम थोड़ा अलग चलते हैं। इस टाइम पे भीड़ का हिस्सा ना बन के मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब तुम लोग बस इतना जान लो, सुबह से धीरज के यहाँ था। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा, 2 मिनट लगेगा, सुन लो। सुबह से मैं धीरज के यहाँ था। ठीक है, सुबह से एक लड़का परेशान किया था, ग्रुप में मैंने डाला ही था। ठीक, धीरज के यहाँ से मैं निकला हूँ 12 साढ़े 12 बजे। ठीक, फिर मेरे बुआ के लड़के की भी शादी थी आज। ठीक है, बुआ के यहाँ गया हूँ, वहाँ पे था। अभी जान रहे हो कितना टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 4:47। ये लो देखो, इसमें देखो। ठीक है, 4:47 हो रहा है। ठीक है, और मतलब हर कोई सो गया है। सुबह मतलब रात में ही 7-8 बजे गांव में लोग सो जाते हैं, सारे लोग सो के उठ गए हैं। मतलब मैं अभी मेरे कानों में आवाज़ आ रही है। ठीक है, लोग अपना रोज़ा खोल रहे हैं और मेरे सामने वाले घर वाले लोग अपनी झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं। ठीक है, और मैं, तुमको पता होगा, मैंने पूरी की पूरी अवतार सीरीज भी इसी तरीके से कराई थी, रात में जग के, क्योंकि दिन में मतलब बहुत शोरगुल होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की मेहनत हम लोग करते हैं तुम्हारे लिए, फ्री ऑफ कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, लास्ट के टाइम में, कि हम डिजर्व करते हैं कि हम ग्रो करें। ठीक है, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम थोड़ा सपोर्ट करो। बहुत सारे बच्चे शेयर नहीं करते, शेयर करने से क्या जाएगा? अपने कई सारे बच्चे लाइब्रेरी में कल शेयर किए थे, उनको यार थैंक यू, यार दिल से हम थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब, एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हम रोज़ खोल के देखते हैं कितने लोग मतलब ऐड ऑन हुए, हमारी वीडियो चली कि नहीं चली। डीपीपी तुम लोग सॉल्यूशन नहीं देखते हो, हमें बहुत कष्ट होता है। ठीक है, हमें बहुत मतलब बुरा लगता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग देख नहीं रहे हो। जबकि क्वेश्चन हम वहाँ से भी मिलवा देंगे कि देखो यहाँ से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, डिट्टो, बस डाटा चेंज रहेगा, लेकिन तुम लोग पता नहीं कहाँ रहते हो यार। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। चलो, केमिस्ट्री 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट। इस लिस्ट को अगर तुम्हें लेना है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, लेकिन 5 दिन बाद दूंगा। अभी दे दूंगा तो सारे लोग वीडियो देखोगे नहीं, तो 5 दिन बाद दूंगा। ठीक है, चलो 12 मार्च को, 11 मार्च को हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? 12 मार्च है यार, तो मैं 12 मार्च से ही बता रहा हूँ। 12 मार्च को तुम्हें क्या, एक दिन एक्स्ट्रा अपना बढ़ा लेना। ठीक है, 12 मार्च को तुम्हें करना है बेसिक ऑफ मोल, स्टोइकोमेट्रिक और एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, उसके साथ ही कंजुगेट एसिड और बेस, ये देखो यहाँ पे कंजुगेट एसिड और बेस करना है। ठीक, 3 टॉपिक तुमको 12 मार्च को करना है। 13 मार्च को तुमको लिमिटिंग रीजेंट, बोहर्स मॉडल करना है, और साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम करना है। ठीक, क्लियर है? ये सब लाइन से लिखा हुआ है, इस लाइन में ही सारे वीडियोज उस ग्रुप में है, पेड वाले बैच में। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद 14 और 15 मार्च को, इन दोनों दिनों में तुमको क्वांटम नंबर, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनिटी तुमको करना है। ठीक, 16 मार्च को तुमको हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, सॉल्युबिलिटी, ये दोनों चीज़ तुमको करनी है, क्योंकि दोनों लेंदी मतलब लेक्चर्स हैं, तो 2 ही टॉपिक करोगे। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री अभी छोड़ रहा हूँ, थर्मोकेमिस्ट्री बताऊंगा कब करना है। ठीक है, 17 मार्च को तुमको बफर सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट करना है। ठीक, 18 मार्च को तुमको कंसंट्रेशन टर्म, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन करना है। ठीक है, और इसी के साथ 18 मार्च को तुमको करना है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो मैं इसको घेरा मार देता हूँ। ठीक है, थोड़ा तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक, तो 18 मार्च को ही तुमको क्या करना है, बोलो? ये देखो, इसको मैं मतलब मैंने मैच द फॉलोइंग टाइप का कर दिया। तो 18 मार्च को तुमको कंसंट्रेशन टर्म, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और साथ में इलेक्ट्रोलिसिस करना है। ठीक, 19 मार्च को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करनी है। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खुद में 4.5 घंटे का लेक्चर है, इसलिए बस एक ही टॉपिक करना 19 मार्च को। ठीक, 20 मार्च को तुम्हें 2 टॉपिक करना है, नस्ट इक्वेशन और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये दोनों करना है। ठीक, क्लियर है? अब देखो, 21 मार्च को तुमको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेल रिएक्शन एंड बैटरी, और आरएनएस का इक्वेशन और जो ग्राफ वाले पोर्शन होते हैं वो करना है 21 मार्च को। ठीक, अब देखो 22, 23, 24 को तुम्हारी छुट्टी नहीं है। 22, 23, 24 को तुमको करना है रिवीजन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जो अभी तक पढ़े उसी को रिवाइज करना है। रिवीजन कैसे करोगे? डीपीपी जो हम लोग डाल रहे हैं, जब हमारी पूरी डीपीपी हो जाएगी तो उसको लास्ट में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डेली चलती थी अभी बंद है,
लेकिन हम करवाएंगे उसको, तो कर लेना। देखो रिवीजन में बस थियरी देखना, फॉर्मूले देखना, और जितने टॉपिक से मान लो मैंने स्टोइकोमेट्रिक कराए 20 क्वेश्चन, तो पहले 4 से 5 या 6 से 7 क्वेश्चन स्टोइकोमेट्रिक के नोट से खुद से कर लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्क्ड क्वेश्चन करना, जो तुम्हारे 4-5 फंसे होंगे वो भी कर लेना। जैसे लिमिटिंग रिजल्ट के 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो पहले तो 5-6 जो खुद से कर लेना प्रैक्टिस के लिए, जो नोट्स में रिवीजन के टाइम पे, और फिर 5-6 क्वेश्चन वो करना जो तुम्हारे फंसे हुए थे पहली बार करते टाइम पे। इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चन मार्किंग इज मस्ट, क्लियर है। और लास्ट में डीपीपी कर लेना, बस रिवीजन हो गया तुम्हारा। तो 22, 23, 24 तारीख को रिवीजन करना है, ठीक। अब देखो 25 मार्च को तुमको वेरियस लॉज ऑफ मोल, बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, साइज एंड रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी करना है। ये 5 टॉपिक करने हैं, ठीक। हो जाएगा, मैंने सारे कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। सब मोबाइल से कैलकुलेट कर करके कितने कितने घंटे का लेक्चर है तब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। थोड़ी नींद आ रही है, ठीक है। 26 मार्च को तुमको बॉन्ड पैरामीटर, हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी और ऑक्साइड करना है, ठीक। अब देखो 27 मार्च को तुमको ग्रुप 13 और कंपाउंड ऑफ बोरान में बस ओनली बेसिक्स, पूरा डिटेल में नहीं करना है कंपाउंड ऑफ बोरान। जैसे बोरान में तुमको, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बोरान कैसे बनता वो बताओ, लेकिन तुमको ये तो पता है ना कि बोरान यार जैसे इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोलते हैं, या फिर B2S6 में 2 सेंटर 2 कार्बन बॉन्ड कितने होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं, 3 सेंटर। क्वेश्चन तुम देखे हो ना केमिकल बॉन्डिंग में पूछा है, या बनाना बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग यहाँ होता है, तो ये सारे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में पूछा जा सकता है, तो तुम वहाँ पे फंस सकते हो। इसलिए बेसिक जो चीज़ है उसको पढ़ लेना, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन कितना बोलते हैं, कितना पाई बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, बनाना बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है। एल्डिहाइड एसिड क्यों होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक है वो पढ़ लेना, ठीक है। कंपाउंड मत पढ़ना, इतना पढ़ लेना, ठीक। ग्रुप 14 की जनरल प्रॉपर्टी और कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन में बेसिक, जैसे कार्बन में तुमसे पूछ सकता है कि डायमंड और ग्रेफाइट में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो तुम क्या बताओगे, वो कहाँ पढ़ोगे, यही तो पढ़ोगे कंपाउंड ऑफ कार्बन में। और थर्मोडायनेमिक्स में अगर डाटा दिया तब तो लिख पाओगे, और विदाउट डाटा तुमको देखना तो यहीं से पढ़ोगे। और सिलिकॉन्स में जो सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकेट्स के जो फॉर्मूले नहीं होते, एक ही फॉर्मूला है भैया, करने में क्या दिक्कत है, भले तुम्हारा सिलेबस चढ़ चुका है लेकिन एक ही फॉर्मूला पढ़ने में क्या दिक्कत है। सिलिकेट्स, उसमें आर्थो, पायरो, साइक्लिक कैसे बनता है, वो बस तुम एक फॉर्मूला याद कर लो, बस उतना ही कर लो, ठीक। और एलोट्रोप ऑफ कार्बन पढ़ लेना, भले सिलेबस में नहीं लेकिन पढ़ लेना। कार्बन, डायमंड, बकमिस्टर, फ्लोरीन, ये तीन ही है, तीनों की प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर्स में इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 13 और 14 ग्रुप तुमको करना है 27 मार्च को, ठीक। 28 मार्च को तुमको पूरा का पूरा ग्रुप P ब्लॉक करना है, मतलब ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, कोई सा भी तुम डिटेल में नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तुमको पढ़ना है बस जनरल प्रॉपर्टी और हर ग्रुप का पहला एलिमेंट, जितना मतलब धीरज ने कराया बस उतना ही करना है, ठीक है। और बाकी ग्रुप 13, 14 में उसने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, तो मैंने बता दिया था क्या क्या नहीं करना है, अभी बताया हूँ, ठीक। और 29 मार्च को तुमको D&F ब्लॉक, ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ D&F ब्लॉक, क्रोमेट पर मैग्नेट और रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड तुमको करना है 29 मार्च को, ठीक। 30 मार्च को आपको करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, उसमें आइसोमेरिज्म करना है, क्रिस्टल फिल थ्योरी, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड और इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब 30 मार्च को आपको जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वो आपको करने हैं, ठीक। अब देखिए 31 मार्च 1 तारीख और 2 तारीख को आप रिवीजन करेंगे, सेम रिवीजन का पैटर्न होगा, 4 से 5 क्वेश्चन खुद से करिए, और जो मार्क क्वेश्चन जो आपने गलती करे थे पहले बार करते टाइम वो करिए, और DPP करिए, बस क्लियर है। तो 31 मार्च 1 और 2 अप्रैल आपका रिवीजन टाइम है, ठीक। 3 अप्रैल को आप GOC करिए, GOC में IPSC और आइसोमेरिज्म और इंडक्टिव और मेजोमेरिक इफेक्ट। 4 अप्रैल को SN1 SN2 रिएक्शन करिए, POC करिए, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टी, और बस 3 करिए, लेंदी हो जाएगा, ठीक। 5 अप्रैल को एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हेलो एल्कीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करिए, ठीक है। 6 अप्रैल को हेलो अरीन का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पोर्शन है जो धीरज करवाएगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, करवा देगा, ठीक है। अल्कोहल एसिड, अल्कोहल में जो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन होता है वो करिए, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़िए, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़िए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपको मैकेनिज्म मिलेगा, वो मैकेनिज्म जरूर देख लीजिएगा, ठीक। 7 तारीख को एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल ईथर का रिएक्शन HI के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये आपको करना है 7 अप्रैल को। आपको लगेगा भैया इतना बड़ा हम कैसे करेंगे, भाई छोटा ही है। एसिड रिएक्शन 5 मिनट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल 10 मिनट, ईथर रिएक्शन 10 मिनट, 15 मिनट ले लो,
एल्डिहाइड कीटोन आधा घंटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आधा घंटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आधा घंटा, पूरा जोड़ लो, 5 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। 8 अप्रैल को अमाइन का प्रिपरेशन कैसे होता है वो पढ़िए, कपलिंग रिएक्शन पढ़िए, बॉइलिंग पॉइंट एंड बेसिसिटी पढ़िए, और रिएक्शन विद HNO2 और हिंसबर्ग टेस्ट पढ़िए। क्लियर है। 8 अप्रैल को। 9 अप्रैल को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लीजिए, और साथ में बायोमॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज और विटामिन के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है। अब देखिए 9 अप्रैल को आपके पास टाइम बचेगा। ठीक है। तो 9 अप्रैल को आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, क्या, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज जो होता है, ये मैं लिखा हूँ ग्लूकोज, लेकिन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस थर्मोकेमिस्ट्री कर लीजिएगा। ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा। 9 अप्रैल से मान लीजिए 9 अप्रैल को आपको 7 से 8 घंटे हो सकता है केमिस्ट्री पढ़ना पड़े, पढ़ लीजिएगा, थर्मोकेमिस्ट्री भी कर लीजिएगा। ठीक है। क्लियर है। अब देखिए 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, इन तीनों दिनों में पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज करिए। 13, 14, 15 को पूरा इनऑर्गेनिक रिवाइज करिए, और 16, 17, 18, 19, 20 को पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करिए। आपके दिमाग में कि भैया अवतार का पार्ट 3 कब करें, तो उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। रोज़ कम से कम 30-30 मिनट, 35 मिनट टाइम निकाल लीजिएगा उसके लिए, और रोज़ 30-30 मिनट करेंगे तो अवतार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब तक 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तब तक अवतार का पूरा कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3। ठीक है। थियरी को रिवाइज करिए और केवल मार्क्ड क्वेश्चन को करिए, और 5 से 8 क्वेश्चन खुद से टॉपिक से करिएगा, तभी जाके 2 से 3 बार आपका रिवीजन होगा। ठीक है। अब देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही बैच ले लीजिए। अगर आपके पास नोट्स है तो अपने नोट्स में इन टॉपिक्स को ढूंढ के आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा बैच आपको लेना है तो आप हमारे बैच को भी ले सकते हैं। टॉपिक नंबर 1 से पूरा जितना लिस्ट में टॉपिक है सारे कराए गए हैं लाइन से, और पूरा पढ़ाया गया है, समझाया गया है। पूरा NCERT, इन टेक्स्ट, एग्जाम्पलर, IIT, JEE सारे के सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। ठीक है। सारे IIT, JEE, IEEE सारे के सारे क्वेश्चन हैं। मतलब अगर क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन से आ गया तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा जो हमने तुमको दिया हुआ है, बस डाटा चेंज होगा। 100 की जगह 1000 होगा, 1000 की जगह 500 होगा, बस। क्लियर। बस इतना ही फर्क आएगा। ठीक है। प्रूफ वाली वीडियो नीट के अगले दिन दे दूंगा। ठीक है। तो जिसको भी अगर हमसे बैच लेना है, हमारे बैच के थ्रू पढ़ना है, तो अभी मैं एक वीडियो क्लिप स्टार्ट करूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। और उसी को लास्ट तक देख के उसी को फॉलो करके जैसे जैसे स्टेप बताया गया वही स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, बैच ले लीजिएगा। अगर आपको बैच से पढ़ना है तो पढ़िए। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास है ज़रूर शेयर करना। ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप जरूर करना। अगर वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बायो वाली भी वीडियो आ जाएगी। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये क्लिप हम लोग डालने जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा कैसे बैचेस लेने हैं। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक, 20 टॉपिक, 30 टॉपिक ना करो। 10 टॉपिक, 20 टॉपिक, 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर, 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है। क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 60 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो अब ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और MR सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। MR सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, MR सर की जो
टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है, मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है, ठीक। इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे, ठीक है। डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन के साथ, और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा, ठीक। आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइस हम लोग रखी है 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपल सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल के पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में ऊपर बताया वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। तो कि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका ये है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है, ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी, ठीक है, 250 इसकी फीस है। और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे, ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना, ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं, और गारंटीड बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है, ठीक है। थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है।